हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वन ट्रेड एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान करना है और हमारे इम्पोर्टेंट लेवल क्या क्या रहेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या हो रहा है वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या हुआ था। अब एक अपसाइड की मूवमेंट हुई थी निफ्टी में, उसके बाद में डाउन आया था थोड़ा सा। यहाँ से ये जो डाउनफॉल आया था, ये लेवल से ही क्या हुआ था, रिवर्स हुआ था। यहाँ पे आके फिर से डाउनफॉल आया था। ठीक है, उसके बाद में अभी क्या हुआ है, सेम यहाँ से लेके मार्केट अप ट्रेंड में गया। ठीक है, लेकिन ये जो हाई है ये कौन सा है, यहाँ पे जो बना था लोअर हाई। ठीक है, लोअर हाई है। तो अभी हम लोगों को क्या समझना है वो देखते हैं। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है वो समझ लेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा यहाँ से क्या हुआ, अपसाइड में गया, फिर से डाउन आया, फिर यहाँ पे। तो ये जो था ये क्या था, लोअर हाई का काम कर रहा था। राइट, लोअर हाई का काम कर रहा था और यहाँ से क्या हुआ, सीधा फॉल आया। अभी मार्केट जो है वो कहाँ पे है, उसी लेवल के आसपास है। या तो इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आप लोगों को ये 20,200 का टारगेट मिल सकता है जब ये ब्रेक होगा तब। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। राइट, ट्रेंड चेंज हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, ये हो गई पहली चीज़। सेकंड चीज़ क्या है, अगर ये लोअर हाई है और ये मार्केट ब्रेक नहीं करता है, ब्रेक नहीं कर पाता है, तो क्या होगा, हम लोगों को फिर से डाउनफॉल दिख सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा डेली का प्रिडिक्शन। डेली का मतलब क्या, यहाँ से अगर कोई भी कैंडल ऐसा ग्रीन वाला बनेगा ऊपर के साइड में, तो हम लोग ब्रेकआउट के हिसाब से बाइंग करेंगे, पोजिशनल के हिसाब से। ठीक है, पोजिशनल के। और यहाँ से नीचे आएगा तो भी ये क्या होगा, पोजिशनल होगा। अभी हम लोगों को देखना है कि इंट्राडे में हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। देखिए ये जो लेवल है ये हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है, ये वाला। क्यों, यहाँ से रिजेक्शन आया, जहाँ पे भी ब्रेकआउट होने वाला था फिर से रिजेक्शन आया, यहाँ पे फिर से ऊपर गया था फिर रिजेक्शन आया। ठीक है, 2 बार रिजेक्शन ले लिया है मार्केट ने। अभी क्या होगा, हम लोगों को देखना क्या है, इंट्राडे में हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो इंट्राडे में देखिए ये जो लेवल है ये कैंडल का लेवल है, और दूसरा जो है वो है ये वाली कैंडल। ठीक है, अब ऐसा क्यों है वो समझते हैं। ये मैंने क्या बना दिया, जोन बना दिया, इसके ऊपर जाएगा तभी हम लोग बाय करेंगे, तब तक के लिए नहीं। क्योंकि ये वीक जो है यहाँ तक सबके स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस है, इसके नीचे जैसे ही आया है फिर से रेड कैंडल बना है। ठीक है, अभी हम लोगों को देखना ये है कि इंट्राडे में हम लोग कैसे पोजीशन बना सकते हैं। तो पहली चीज़ मैंने क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में ये और ये वाला और फिर नीचे। ठीक है, ये मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए हैं। अभी हम लोग चलते हैं 15 मिनट पे और समझते हैं क्या करना है। ठीक है, देखिए ये जो है ये हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है। राइट, 19,870 पकड़ के चलिए। इसके अगर ऊपर जाएगा मार्केट, गैप अप होके या इसके ऊपर निकलता है, तो हम लोग क्या करेंगे,
बाइंग के लिए पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल अगर इंट्राडे में हम लोगों को ये लेवल के नीचे जाता हुआ मार्केट दिखता है 19,768 के नीचे, तो हम लोगों को क्या करना है, 19,707 ये एक सपोर्ट का है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। इसके नीचे अगर आता है 19,670 19,630, ये लेवल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया था, ये जो है ये एक इम्पल्स की तरह काम करेगा, और ये सब ये क्या है, इनसाइड में जो कुछ हुआ है मार्केट में वो है। यहाँ पे भी देखोगे तो आपको क्या रहेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो है ये ट्रेंड लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। यहाँ पे आके फिर डाउनफॉल आ सकता है। ठीक है, यहाँ से डाउन नीचे ये हो सकता है। तो आपके लिए कौन से लेवल है, ये अगर गैप अप होता है तो ऊपर के साइड में है, लेकिन अगर इसके नीचे आता है तो आपको ये लेवल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बीच में क्या होगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो ये दो लेवल्स निकलेंगे तभी आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। अपसाइड में मोमेंटम चाहिए तो ये ब्रेकआउट होना ज़रूरी है 19,870 का लेवल, राइट। अदरवाइज यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में देखिए वनडे के टाइम फ्रेम पे पहले जाएंगे, वनडे के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या हुआ है, सेम पहले मार्केट स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना है, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। देखिए ये जो है यहाँ से ऊपर गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो ये क्या था, हाई बना था, राइट। इक्वल हाई हम लोग बोल सकते हैं, इक्वल हाई। उसके बाद में क्या हुआ मार्केट में, मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये जो लो था ना पहले वाला, वो क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और यहाँ पे लोअर लो फॉर्म हुआ। उसके बाद में फिर से मार्केट ऊपर गया ये लेवल के आसपास, और फिर नीचे आया। अभी जो ऊपर के साइड में दिख रहा है, यहाँ से ऊपर के साइड में दिख रहा है, तो अभी के लिए हमारे पास कौन से इम्पोर्टेंट लेवल है वो देखेंगे। अभी के लिए ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, राइट। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, मतलब लेवल्स अच्छे हैं। उसके बाद में ये हमारे लिए इंट्राडे में काम आने वाला लेवल है। ठीक है, वो कैसे क्या वो देखेंगे पहले। ठीक है, ये मैंने मार्क किया। अभी क्या हुआ है देखिए, यहाँ से ऊपर गया था मार्केट, फिर नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर आया है। अगर ये ब्रेक करता है ये लेवल, तो आपको क्या होगा, ये टारगेट मिलेगा फिर से 44,427। ठीक है, इसके ऊपर अगर जाता है 44,700 के ऊपर, तो हम लोगों को बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी है ये पोजिशनल में 46,250 के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो हाई है, ठीक है, ये ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये देखोगे पॉसिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे आप देखो डाउन आया, फिर से अब गया, करेक्शन हुआ, फिर से अब, राइट। ऐसा हो सकता है प्राइस एक्शन के हिसाब से। अभी हम लोगों को क्या देखना है, ये अगर ऊपर जाता है तो भी ठीक है, नहीं तो यहाँ से फिर से अगर फॉल आता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये पोजिशनल के लेवल्स हम लोगों को नीचे के साइड में फिर से 42,250 का लेवल मिल सकता है। ठीक है, अगर ट्रेंड के हिसाब से बात करेंगे तो, राइट। अभी क्या हुआ, यहाँ पे करेक्शन आया, फिर से ऊपर के साइड में गया, तो ये जो है
यहाँ से ऐसे हुआ है, फिर ऐसे जा सकता है और ऐसे ऊपर के साइड में जाएगा, ये पोजिशनल के हिसाब से। अभी इंट्राडे देखना है तो इंट्राडे में क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को लेवल्स मार्क करेंगे। यहाँ पे तो लेवल्स मार्क किए हैं, ऊपर के साइड में आप देखोगे तो ये वाला इम्पोर्टेंट लेवल है, उसके बाद में डायरेक्टली ये वाला, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं 15 मिनट पे, नीचे वाला एक और लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। अब 15 मिनट पे चलेंगे। देखिए 15 मिनट पे क्या हुआ है वो भी समझ लीजिए। यहाँ से मार्केट फॉल हुआ, ऊपर गया, फिर से फॉल हुआ, राइट। तो ये जो है ये छोटे टाइम फ्रेम में क्या है, लोअर हाई का काम कर रहा था, लोअर हाई का। अगर ये ब्रेक कर देता है 43,775, ये अगर ब्रेक कर दिया लेवल तो आपको 44,048 का लेवल मिल सकता है, ये वाला। ये भी ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर से 44,427 के आसपास जा सकता है अपसाइड में, ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो। अगर यहाँ से ही रिजेक्शन आता है तो आपके लिए क्या है, 43,566 का लेवल है, उसके बाद में 43,264 का लेवल है, उसके बाद वाला 43,002 का लेवल है, ठीक है। क्यों, अगर यहाँ से ये लोअर हाई ब्रेक नहीं कर पाता है मार्केट तो क्या होगा, फिर से सेलिंग आएगा और ये जो लेवल्स है ये निकाल देगा, ठीक है। कम से कम दो से तीन लेवल तो आराम से निकाल सकता है बैंक निफ्टी, उतना इसमें पोटेंशियल है बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। अभी हम लोग को देखना है कि कल के दिन गैप डाउन होता है या गैप अप होता है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। अभी चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी में वन डे पे देखेंगे, वन डे पे क्या हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग आगे का प्लान सोचेंगे। देखिए ये जो लेवल है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आया है, ऊपर गया, करेक्शन हुआ थोड़ा सा, फिर से ऊपर आया है, तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, बेरिश ही है, स्ट्रक्चर क्या है, बेरिश है। यहाँ पे आया, ये क्या हुआ, लोअर हाई बना दिया है, राइट। यहाँ से नीचे आएगा तो और नीचे जा सकता है। अगर ये ब्रेक कर दिया तो फिर से हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे ऊपर के साइड में आएगा। कौन सा, 20,000 अगर ब्रेक कर दिया तो 20,000 अगर ब्रेक कर दिया तो ऊपर के साइड में आपको लेवल्स अच्छे खासे मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर ये लेवल से ही नीचे आता है, ये लेवल से ही नीचे आता है तो हम लोगों को फिर से 18,800 का लेवल मिल सकता है, ठीक है। ये पोजिशनल बातें हो गई। अभी चलते हैं इंट्राडे में, समझते हैं इंट्राडे में क्या करना है। कल के दिन हम लोगों को देखना है, ठीक है। कल के दिन हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए ये जो है ये क्या है, रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे में सपोर्ट है, ठीक है। उसके हिसाब से ही हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, ये वाले, ठीक है। अभी आप देखोगे तो मार्केट फिन निफ्टी कम से कम नहीं तो 1 2 3 4 5 दिन क्या हुआ है, ये कैंडल के रेंज में है, राइट। मतलब ये 5 दिन इसी कैंडल में गुजारे हैं, यानी अगर मूवमेंट आती है तो अच्छा खासा मूवमेंट अप या डाउन साइड में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ सकता है। क्यों आ सकता है, एक ही कैंडल के बीच में, ये कैंडल है, इसके बीच में ऐसे कैंडल बन रहे हैं, मतलब क्या है, ये पूरा साइडवेज था, कितने दिन, 6 दिन, 1 2 3 4 5 6 दिन साइडवेज था, राइट, 6 दिन साइडवेज था। अब अगर ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा मोमेंटम आपको फिन निफ्टी में मिल सकता है। वो कैसे और कहाँ तक जाएगा वो हम लोग समझते हैं 15 मिनट में, ठीक है। ठीक है।
यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि क्या कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो अभी क्या करना है, सिंपल चीज़ें हैं। ये जो लेवल्स हम लोगों ने मार्क किए हैं वो क्या है, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। तो इसके ऊपर अगर जाता है मार्केट, 19,655 के ऊपर निकलता है मार्केट, तो हम लोगों को 19,735 का लेवल मिल गएगा। उसके ऊपर अगर निकलता है तो 19,845 का लेवल मिल सकता है। उसके ऊपर वाला 19,979 का लेवल ऊपर के साइड में मिल सकता है, राइट। अगर ये नीचे के साइड में ब्रेक करता है 19,574 का, तो हम लोगों को 19,470 का टारगेट मिलेगा। उसके नीचे अगर जाता है तो 19,355 का टारगेट मिल सकता है। और उसके भी नीचे अगर निकलता है तो 19,196 का टारगेट हम लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो देखा था ये डाउन ट्रेंड है, तो ये इसके बीच में ही है। इसके नीचे आता है तो और अच्छा नीचे में मूवमेंट होगा, इसके ऊपर निकलता है तो अपर साइड का मूवमेंट रहेगा, ठीक है। अगर आपको हमारे ये दिए हुए लेवल्स अच्छे लगते हैं, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।